हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हेलोनेक्स ब्रांड का ऑलराउंडर एलईडी बल्ब है। यानी ये 0.5 वॉट, 8 वॉट और 15 वॉट की अलग अलग ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो सकता है। अच्छा, इसमें फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है, चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये 0.5 वॉट इस समय पावर कंज्यूम कर रहा है, और पावर मॉनिटर में भी आप देखेंगे 0.47 वॉट के लगभग दिखा रहा है। यानी 0.5 वॉट में तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन जब इसका प्लग हम इस तरह से निकाल के दोबारा से लगाएंगे या इसका स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ऐसी स्थिति में ये जो है ब्राइटनेस बढ़ाता है और दो अलग अलग स्टेज में ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह का ब्राइटनेस में चेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए इस एलईडी बल्ब में क्या फॉल्ट है और उसको कैसे रिपेयर करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफ्यूजर हमें खोलना होगा। तो डिफ्यूजर खोलने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे और इस तरह से गैप बनाएंगे, और स्क्रू ड्राइवर अंदर डालने से ये जो डिफ्यूजर है ये बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से आपको डिफ्यूजर जो है निकाल लेना है। मैंने इस एलईडी बल्ब पे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिटेल में पूरा सर्किट वगैरह एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम इस एलईडी बल्ब के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर अंदर की ये जो दो एसएमडी है ये वार्म व्हाइट है, और इनके लिए अलग से पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर इसमें लगा है। पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर इसकी हाउसिंग में ही अंदर लगा है, अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स आप देख पाएंगे। यहाँ पर एसी मेंस की डायरेक्ट सप्लाई पहुंचती है, और वास्तव में ये जो आप एमसीपीसीबी देख रहे हैं इसमें ये दो आईसीज लगी हैं जो कि डीओबी सर्किट में लगी हुई एलईडी ड्राइवर आईसी की तरह ही है। यहाँ पर CYT 8000C का इस्तेमाल किया गया है। इनकी संख्या दो है। दो इसलिए है चूंकि हमें करंट की जो मात्रा है उसे बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये दोनों आईसी इसीलिए पैरेलल में लगी हैं, और इन एलईडीज को मैक्सिमम करंट दे सके। क्योंकि इसमें जो एलईडीज लगी हैं वो 9 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर वाली हैं, जबकि ये सिंगल अगर आईसी लगी होती है तो केवल 30 मिली एम्पियर ही करंट हमारी एलईडीज को देती है। तो यहाँ पर 30 मिली एम्पियर वाली 18 वोल्ट की एलईडीज का अगर इस्तेमाल होता तो सिंगल आईसी से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर इसमें चूंकि 9 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर की एसएमडी एलईडी का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आईसी की संख्या 2 है। चलिए मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। 0.5 वॉट में तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन बाहर की एसएमडी एलईडी हल्की सी ग्लो करती हुई हमें दिख रही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे खोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो हीट सिंक है जहां पे हमारा ये डॉब ड्राइवर लगा है, इसे हमें निकालना होगा। तो इस तरह से हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से सावधानी पूर्वक इसकी जो हीट सिंक है इसे निकाल लेंगे। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूं कि इसके अंदर किस तरह का ड्राइवर यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें एक पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर लगा हुआ है, जो कि हमारी अंदर वाली जो दो वार्म व्हाइट एसएमडी एलईडी है 0.5 वॉट में ग्लो करती है, इन पे सप्लाई पहुंचाता है। यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, क्योंकि सभी वायर्स जो है व्हाइट ही हमें ऊपर दिख रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये रेड वायर है, ऊपर हीट होने की वजह से इसका कलर चला गया है, और ये वायर पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है, जो कि ये दो जो एलईडीज हैं हमारी 1 वाइट 0.5 वॉट में ग्लो करने के लिए, इनके लिए सप्लाई यहाँ से पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर द्वारा जाती है। इसके अलावा ये हमारे न्यूट्रल और लाइन की सप्लाई ये डायरेक्ट दो व्हाइट वायर से न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स पे पहुंचती है। जिसके बाद इस सर्किट का जो डॉप ड्राइवर है, जो कि अलग अलग ब्राइटनेस के साथ ग्लो होता है, उस सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, और जो एलईडीज हैं वो हमारी ग्लो करती हैं। वास्तव में इस डॉप ड्राइवर में एलईडीज ही खराब हैं। चलिए हम अपने एलईडी टेस्टर का उपयोग करके यहाँ पर एलईडीज की टेस्टिंग करेंगे, और इस तरह का एलईडी टेस्टर आप आई बटन में वीडियो का लिंक दिया है उससे देखकर बना सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से एसएमडी एलईडी टेस्ट करेंगे। इस साइड से नहीं ग्लो कर रही तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में हमें टेस्ट करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्लो कर रही है एलईडी, तो ये एलईडी बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम दूसरी एलईडी टेस्ट करते हैं, ये भी सही है। ये यहाँ पर एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, इसके आगे की एलईडी ये भी ग्लो कर रही है, जबकि ये एलईडी हमारी खराब है। इसी तरह से हमें सभी एसएमडी एलईडी टेस्ट करनी है। चूंकि ये एसएमडी एलईडी 9 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर वाली है, इसलिए यहाँ पर इन एलईडीज को हम अपने एसएमडी एलईडी टेस्टर से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एसएमडी एलईडी टेस्टर 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 9 वोल्ट की एसएमडी एलईडी को टेस्ट करने में आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरह का और भी एसएमडी एलईडी टेस्टर मैंने बनाया था, जो कि आपको 18 वोल्ट 22 वोल्ट तक की एसएमडी एलईडी को टेस्ट करने में उपयोग में आ सकता है। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाकी सारी एसएमडी एलईडी सही है, बस एक एसएमडी एलईडी खराब है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली एसएमडी एलईडी जो है ये खराब है और ये बिल्कुल ग्लो नहीं कर रही। इसके बगल की एसएमडी एलईडी ग्लो कर रही है आप देखेंगे, लेकिन ये वाली एसएमडी खराब है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये एसएमडी जो है हमारी खराब है। मैं आपको अब
कैमरे को जूम करके यहाँ पर क्लियर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एसएमडी एलईडी है ये खराब है, और कैमरे को मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक डॉट भी है, ब्लैक डॉट आप देख पाएंगे, और इसके अंदर का जो कनेक्टिंग वायर है वो फ्यूज हो गया है, तो इस वजह से ये एसएमडी खराब हो गई है। मैं आपको एक बार फिर से एसएमडी एलईडी टेस्टर से एलईडी को टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये एलईडी नहीं ग्लो कर रही है। अच्छा, बगल की एलईडी जो है ये ग्लो कर रही है, लेकिन ये एसएमडी एलईडी खराब है। अब हमें क्या करना है, उसका रीजन भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि ये जो CYT 8000C IC है, इसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो 216 वोल्ट तक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो इसमें एसएमडी है अगर हम उसे रिप्लेस कर दें तो भी ठीक है, और अगर एक एसएमडी खराब है तो इसको हम निकाल के शॉर्ट भी कर सकते हैं जहां पे एसएमडी लगी है। तो इसका रीजन मैं डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं शॉर्ट करके एलईडी दिखाता हूं। जो हमारी एसएमडी एलईडी खराब थी उसको शॉर्ट करने पर हमारा एलईडी बल्ब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एसएमडी खराब थी उससे यहाँ से हमारी जो पीसीबी है इससे रिमूव कर देंगे। मैं इस तरह से चिमटी की सहायता से इस एसएमडी को रिमूव करता हूँ, और जिसके बाद हम इसके जो पैड्स हैं उनको सॉल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल जो एसएमडी एलईडी बाहर के सर्किल में लगी हैं उनकी संख्या 25 है। तो 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पर 225 वोल्ट आ रहा है, और अगर एक एसएमडी अगर हम उसमें कम कर देंगे यानी 9 वोल्ट कम कर देंगे तो 216 वोल्ट आएगा। तो 216 वोल्ट से नीचे वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने शॉर्ट कर दिया था, और जिसके बाद हमारा एलईडी बल्ब जो है ये प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रहा है। इस एलईडी बल्ब को ऑलराउंडर एलईडी बल्ब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसका स्विच हम ऑन ऑफ करते हैं ऐसी स्थिति में ये नेक्स्ट मोड में चला जाता है, यानी 0.5 वॉट, फिर 15 वॉट, और फिर से अगर हम ऑन ऑफ करते हैं तो ये 8 वॉट वाले मोड में चला जाता है। तो इस तरीके से आप पावर मॉनिटर में वोल्टेज भी देख पाएंगे, और ये प्रॉपर तरीके से अलग अलग मोड में वर्क भी कर रहा है। तो इस तरह से आप ऑलराउंडर एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ पर पावर मॉनिटर में वोल्टेज जो है वो भी आप अलग अलग मोड में कितना कंज्यूम कर रहा है देख पाएंगे। तो ये जो ऑलराउंडर एलईडी बल्ब होते हैं इनमें जो एसएमडी एलईडी लगी होती है आउटर सर्किल में, उसमें आप अगर एक एसएमडी खराब है तो उसे रिप्लेस न करके अगर आप रिमूव करके शॉर्ट कर देते हैं तब भी वो एलईडी बल्ब प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक स्क्रू निकल गया था, इसको लगा देते हैं, और इसके बाद इसका डिफ्यूजर लगाने के बाद फिर से हम एक बार टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रू मैंने टाइट कर दिए हैं, और ये डिफ्यूजर जो है इसे हम लगा देते हैं। इसके बाद इस एलईडी बल्ब को अलग अलग मोड में एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। और ये एलईडी बल्ब आप अगर रिपेयर करते हैं तो उससे पहले जो इसका डिटेल का मैंने वीडियो डाला था, एक्सप्लेन किया था, जिसमें वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इन स्क्रीन में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग मोड में ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।